Welcome you all in Kumari Bina @biology classes. Today we are going to study sexual reproduction in flowering plants. First we are going to see what is sexual reproduction. पहले हम देखेंगे कि ये sexual reproduction क्या है, उसकी परिभाषा. The production of new organism by the combination of genetic information of two individuals of different sexes. यहाँ कहा गया है different sexes means male और female दोनों के जेनेटिक इंफॉर्मेशन के फ्यूज़न से जो हमें जो न्यू ऑर्गेनिज्म मिल रहा है उस तरह के रिप्रोडक्शन को कहेंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी लैंगिक जनन. यहाँ पे आपको फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स दिखाए जा रहे हैं. रिसेप्टिकल, उसके ऊपर आपको सेपल्स दिखाया जा रहा है. दिस वन पेटल्स, कार्पल्स एंड स्टेमन्स. तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं फ्लावर की. जो अभी अभी आपने देखा ये स्टेमन्स एंड कार्पल, दिस बोथ आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. यानी स्टेमन और एक आपका कार्पल दोनों ही प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यदि कोई सी फ्लावर में ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट है, मेल और फीमेल दोनों ही, तो उस तरह के फ्लावर्स को हम कहेंगे बाइसेक्सुअल. एग्जाम्पल हो गया आपका मस्टर्ड और हिबिस्कस, जो कि हिबिस्कस यहाँ फ्लावर आपको दिखाया जा रहा है. सेकंड, यदि इन दोनों में से ये मेल और फीमेल, स्टेमन और कार्पल, इन दोनों में से कोई एक यदि प्रेजेंट रहता है तो उस तरह के फ्लावर्स को हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल. तो हमने हिबिस्कस लिया हुआ है एक तरह का बाइसेक्सुअल फ्लावर, ताकि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने में आसानी हो. तो हम देख रहे हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन है उसको अलग से स्टडी करेंगे. फिर उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पल है, उसे भी हम अलग से स्टडी करेंगे. तो पहले हम आ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि आपका स्टेमन है. ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, इसे हम कहेंगे फिलामेंट, या फिर इसे हिंदी में तंतु भी कहते हैं. और फिलामेंट के ऊपर जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है ये है एंथर, या फिर हिंदी में से परागकोश भी कहेंगे. इस एंथर के द्वारा ही पॉलिन ग्रेन्स निकलेंगे, हिंदी में से पराग कण कहेंगे. और आ रहे हैं अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि आपका कार्पल है. ये कार्पल में भी 3 पार्ट्स होंगे, एक ओवरी, दूसरा आपका स्टाइल और उसके ऊपर वाला पोर्शन होगा स्टिग्मा. तो सोलन लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पर आप प्रेजेंट है इसे हम कहेंगे ओवरी. और उसके बाद जो ओवरी से पार्ट आपका कनेक्टेड है, इलोंगेटेड पार्ट दिख रहा है, इस इलोंगेटेड पार्ट को हम कहेंगे स्टाइल. और ऊपर स्टाइल के ऊपर वाला पार्ट जो है टर्मिनल पोर्शन, उसे हम कहेंगे स्टिग्मा. सोलन स्ट्रक्चर इसे हम ओवरी कहेंगे, हिंदी में अंडाशय कह सकते हैं. और इलोंगेटेड पोर्शन जो आपका स्टाइल है इसे हिंदी में हम वर्तिका कहेंगे. और टर्मिनल पोर्शन जो कि आपका स्टिग्मा है, हिंदी में से वर्तिकाग्र के नाम से जानेंगे. अब यहाँ पर आप लोगों ने फ्लावर्स के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को पहचान लिया है. तो यहाँ पे मेल में जो आपका मेल गैमेट होगा, जो कि पॉलिन ग्रेन्स है, इसको आना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पल के स्टिग्मा पे. तो यहाँ से जो पॉलिन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होगा स्टिग्मा पे, इसे हम कहेंगे पॉलिनेशन. यानी ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन. इसका हम डेफिनेशन हिंदी में कर सकते हैं. परागकोश का पराग कण का परागकोश से
स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे आने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? परागण। ये आपका परागण और या फिर जिसे हम इंग्लिश में कह रहे हैं पॉलिनेशन, ये दो तरह का होगा। एक होगा आपका सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण, दूसरा होगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन, दैट मीन्स पर परागण। अब एक एक करके देखेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। यदि ये आपका पॉलिन ग्रेन्स सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे आता है तो उस तरह के पॉलिनेशन को हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन या फिर स्वपरागण। ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of same flower is called self pollination या स्वपरागण। वहीं यदि ये pollen grains का ट्रांसफ़र एंथर से लेके स्टिग्मा सेम फ्लावर फ्लावर यदि चेंज हो जाता है तो उस तरह के हम पॉलिनेशन को कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन या फिर पर परागण। इसकी डेफिनेशन क्या होगी क्रॉस पॉलिनेशन की? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। इस पॉलिन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा पर कौन लाता है? यहाँ पर एक एजेंट होंगे जो कि पॉलिन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक लाने का काम कर रही हैं। वो एजेंट हैं विंड, एयर और इंसेक्ट। या फिर वो विंड के थ्रू पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पे आए, या फिर पानी के थ्रू वो आए, या फिर कोई इंसेक्ट वहाँ पे बैठते हैं तो वो पॉलिन ग्रेन्स को लेके आते हैं। हम देखे हैं कि हिबिस्कस प्लांट में जो येलो सा स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा रहता है, यहाँ पे एंथर पे, वही हो गया आपका पॉलिन ग्रेन। जैसे ही हाथ से हम टच कर रहे हैं ये येलो जो है पॉलिन ग्रेन्स हमारे हाथों में लगता है ना, तो इंसेक्ट जैसे ही यहाँ पे बैठ रहे हैं उनके पैरों पे ये पॉलिन ग्रेन्स लगा और उड़ के जैसे इंसेक्ट आ रहे हैं स्टिग्मा पे वो पॉलिन ग्रेन्स यहाँ पे पहुँचता है। अब ये पॉलिन ग्रेन्स यहाँ पे जर्मिनेट करेगा और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा आपका स्टाइल में। वो मेल गैमेट यानी पॉलिन ग्रेन्स को लेकर ओवरी तक जाएगा जहाँ की ओव्यूल में आपका फीमेल गैमेट मौजूद होगा और यहाँ पे ओव्यूल में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होगा जिसे हम फर्टिलाइजेशन या फिर हिंदी में निषेचन के नाम से जानेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का डेवलपमेंट होगा। हमने देखा, फिर से इसे समझिए, पॉलिन ग्रेन्स जैसे आपका एंथर से आकर के स्टिग्मा पे लैंड करता है, ये पॉलिन ग्रेन से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जर्मिनेट करेगा। इसे हम कहेंगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को पॉलिन ट्यूब या फिर हिंदी में परागनली। ये मेल गैमेट को लेकर के आएगा इस तरह से और यहाँ पे ओवरी में आके इसे फीमेल गैमेट मिलेगा। यहाँ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होगा। तो फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो है क्या? जाइगोट। और जाइगोट नंबर ऑफ टाइम्स इसमें डिवीज़न होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स, यानी बहुत बार इसमें डिवीज़न होगा टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। जैसे ही सेवरल टाइम्स जाइगोट में डिवीज़न होगा तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा? एम्ब्रियो का। और ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा? ये ओव्यूल के अंदर ही सारा प्रोसेस हो रहा है। ओव्यूल डेवलप्स हार्ड सीड कोट। जैसे यहाँ पे एम्ब्रियो डिवाइड बना, यहाँ पे ओव्यूल के अंदर ओव्यूल की कवरिंग हार्ड होती गई। ये जो ओव्यूल है ये ओव्यूल कवरिंग हार्ड हो करके हार्ड सीड कोट डेवलप करेगा और ग्रेजुअली ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका सीड में। ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड रीओपन प्रेस टू फॉर्म द फ्रूट। ओवरी बहुत जल्द इसमें
ग्रोथ होगा और ये फ्रूट में धीरे धीरे डेवलप करता जाएगा। जैसे ही ये फ्रूट डेवलप किया, फ्लावर का जो अदर पार्ट्स है, सेपल, पेटल, स्टेमन, स्टिग्मा, ये आपका सूख करके झड़ करके अलग हो जाएगा और सीड कोट जो है वो आगे के फ्यूचर प्लांट्स को कंटेन करेगा। तो हम लोगों ने देखा किस तरह से फ्लावरिंग प्लांट में अलग अलग सेक्स ऑर्गन, इस पार्ट्स का नाम क्या है और किस तरह से पॉलन ग्रेन जो कि मेल गैमेट है ट्रांसफ़र होके आ रहा है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास, और वहाँ पे ये मेल गैमेट जर्मिनेट करके फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़न हो रही है। इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है और जाइगोट नंबर ऑफ टाइम डिवीज़न हो करके ये बन रहा है क्या, हमारा एम्ब्रियो। और ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ओव्यूल के अंदर ही। और ग्रेजुअली इसके ऊपर जो हार्ड कवरिंग डेवलप हो जाएगी जिसे हम सीड कोट कहेंगे, और ये ग्रेजुअली आपका एम्ब्रियो धीरे धीरे फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सीड उसके अंदर फॉर्मेशन होगी और ये सीड अपने फ्यूचर प्लांट को स्टोर करेगा। थैंक यू।